वाला स्टैंडर्ड में खाली नहीं है, बुला दिया लाड़ चट के लाल हो जाए 80 रुपए में कहीं कोई नहीं मिले। जो लिखा है वही चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ नहीं रहा। बाकी भाई जितने भी ये खेतों में पानी देख रहे हैं, ये केवल अपनी बरसातों का जो चारों तरफ आपको पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। लो भाई अपनी ट्रेन ओवरटेक कर चुका सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस को। बोलो ना जाने को आगे ना, देखो सारे का गुटखा खा के गए जगह है। चल आगे जा। पानी वाला चाय देखे पानी वाला नहीं है ना। आप नाहरलगुन समर स्पेशल ट्रेन का भाई स्लीपर क्लास का कंडीशन देखो भाई, क्या कचरा पड़ा हुआ है भाई, देख रहे हो। के साथ साथ थोड़ा बहुत चटनी जो है ना वो दिया गया है। पानी बोतल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 09525 गुजरात के हापा और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन के बीच चलने वाली समर स्पेशल में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने रहे। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके अपनी काशी के शहर अपनी वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी। लगभग इस ट्रेन से हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 367 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करेंगे 8 घंटा 33 मिनट, यानी 8.5 घंटे का हमारा सफर रहेगा। इस गाड़ी में 6 और तो सफर करते हुए इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड है 43 किलोमीटर पर मैक्सिमम पर स्पीड नोटेबल। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन भाई 2.5 घंटे डिले हो चुकी है। चलिए मिलते हैं सीधे अपनी ट्रेन के ड्राइवर के साथ, फिर करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। A few moments later. तो फाइनली अपनी ट्रेन 2.5 घंटे डिले के साथ वलसाड से का वेग 9 AC के साथ अराइवल होता हुआ वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पे अपनी हापा नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन भाई। कानपुर स्टेट का WFP7 लोकोमोटिव के साथ दुर्ग नौतानवा एक्सप्रेस जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से उत्तर प्रदेश के नौतानवा के बीच चलती है। 10 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 2.5 घंटे डिले के साथ अपनी ट्रेन का। फाइनली अपनी ट्रेन 10 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी है वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन से 2.5 घंटे डिले के साथ। और यहाँ से अप्रॉक्स 75 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप जाएगा गाजीपुर सिटी। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ सीधे अपनी नेक्स्ट स्टेशन। बाकी इस साइड खड़ी अपनी दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनों को भाई हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है। हाँ। बाकी इस साइड से अपनी ट्रेन ओवरटेक करी अपनी दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को। सिकंदराबाद दानापुर को हमारी ट्रेन भाई ओवरटेक कर रही है, ठीक है। बाकी लो ओवरटेक हो चुका सिकंदराबाद दानापुर को हमारी ट्रेन ओवरटेक कर दिया। लो भाई अपनी ट्रेन ओवरटेक कर चुका सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस को। कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस के साथ हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है।
ऑलरेडी ये 74 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच गई उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GCT। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म, 52 ट्रेन रोजाना केवल कहती है यहाँ से 12 ट्रेन और जी ट्रेन मेट्रो होते हैं उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के वानसी डिवीजन के अंतर्गत आती है। बाकी अपनी ट्रेन का भाई 5 मिनट हॉट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। तो फाइनली 5 मिनट हॉट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन। तो अभी जस्ट हमारी ट्रेन गाजीपुर सिटी से निकली है और निकलते ही भाई यहाँ पे आपको खाने पीने के गरम गरम समोसे मिलेंगे जो कि 20 के गाजीपुर से निकलता है। हमने भी ले लिया क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट भाई डिले हो चुकी है और स्पेशल ट्रेन के क्या ही भरोसा करो। वैसे ट्रेन ही करनी है, साइड में है, वो लोग आ ही नहीं रहा खाना लेके। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत इसी से खा के टाइम पास करते हैं ना। वैसे 20 के 4 समोसे मिला जो कि गर्म है, छोटा छोटा है। चलो इसका टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते कैसा है। समोसे के साथ साथ थोड़ा बहुत चटनी जो है ना वो दिया गया है। पानी बोतल समोसा जो है ना गर्म है और सही है, मिला जुला के खाते हैं। चलिए साइड पेंट रेट साइड पेंट मिलने नहीं है, जो हम मिल रहा है वही चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी आ नहीं रहा, बहुत चलते पानी में वो दूसरे से पानी मंगवाए हैं, दूसरे से ना घूमकर उससे मुझे तो खाना चल रहा है। 5 पेटी पानी फेंका है। नहीं रेल में लगा जहाँ जहाँ वो पानी मंगवाए वहाँ आया पानी गाड़ी खुलने के बाद। किसी भी स्पेशल गाड़ी में भाई पेटे का नहीं होता और जो साइड पेटे होता है भाई ओवर प्राइस लुटाई करते हैं। 80 का खाना 150 में देते हैं। रेल में पानी की बोतल 15 का 20। अभी लोकल पानी बेचा जाता है 20 का, जबकि अलाउ नहीं है, केवल रेल नहीं अलाउ है, लेकिन ये लोग लोकल पानी जो ना अनलोड करके बेच रहा है साइड पेट में। 50 में दो ले जाइए। कितने का? 50 में 2 और 100 में 4 गो। अच्छा आइसक्रीम आइसक्रीम कितने का? 10 के एगो की 2 गो? एगो। खीरा का गैंग लग गया। चाची सब फ्री है, खीरे ले ले और कुछ नहीं है, खाली खीरा ले ले सब लोग। ऊपरा दाना चाची हाथ में ले ला खीरा ना तो गिर जाए। का ले ले भाभी? खीरा है दादी, खीरा लगे सब लोग खीरा ही लेके खाली चढ़ रहा है। क्या बताइए जो नशा करने के लिए पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं का है? हाँ कोई काम क्यों नहीं करता तू? काम क्या नहीं करता? काम ही नहीं मिलेगा तेरे को, नशा करने के लिए टाइम मिलेगा। आगे जा बोलो ना जाने को आगे। दांत देखो सारे का गुटखा खा के कैसे के। चल आगे जा। दांत देखो गुटखा खा के कैसे किया, नशा करता है सब पैसा में। स्किप करने वाली है फेफना जंक्शन और सामने अमृतसर जयनगर क्लॉन स्पेशल। मेरे लिए देखो भाई फेफना जंक्शन देखो 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 उसको। ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉपेज था नहीं, बट सिग्नल नहीं होने के कारण 5 मिनट के लिए रुका ही गया था अपने फेफना जंक्शन और यहाँ से भी अपनी ट्रेन निकल चुका था। बात करते हैं फेफना को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बलिया के रास्ते छपरा की ओर और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है इंदारा होते हुए मऊ की तरफ और हम लोग आए हैं और यहाँ जंक्शन के रास्ते, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी सामने हमारी ट्रेन ओवरटेक कर चुकी है अपनी अमृतसर जयनगर क्लॉन स्पेशल को और निकल चुकी है अपनी फेफना जंक्शन से भी। तो अमृतसर जयनगर क्लॉन में भाई पीछे और हमारी ट्रेन ओवरटेक निकल चुकी है अपनी फेफना जंक्शन। बाकी चारों तरफ पानी देखना है भाई, ये केवल बरसात के पानी जो है ना खेतों में चारों तरफ, और बरसात काफ़ी लगातार जो है ना इस रूट की ओर हो रही है। देख रहे हो चारों तरफ पानी ही पानी आपको खेत में। बाकी भाई जितने भी ये खेतों में पानी देख रहे हैं ये केवल अपनी बरसातों का जो चारों तरफ आपको पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। बाकी मौसम भी सुहाना हो चुका है, बारिश का इंतजार है बस। देख रहे हैं चारों तरफ मौसम ही मौसम। और देख लो भाई पानी देखो नीचे देख रहे हो।
हापा नाहरलागुन समर स्पेशल ट्रेन का भाई स्लीपर क्लास का कंडीशन देखो भाई, क्या कचरा पड़ा हुआ है भाई, देख रहे हो, कोई साफ सफाई है नहीं, देख रहे हो। उस साइड का भी कोच में यही हाल है, बाकी इस साइड भी सेम सिचुएशन है, कोई साफ सफाई है नहीं है, कोई भी कोच में देख रहे हो वैसे ही गंदगी पड़ा हुआ है। ऑलराइट ये 139 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज के अपनी जर्नी का सेकंड स्टॉप उत्तर प्रदेश की बागी बलिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BUI। टोटल यहाँ 4 प्लेटों में इकट्ठे ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 9 ट्रेन ऑर्डिनेट और टोमेटो बाकी उत्तर प्रदेश के अपनी नॉर्थ ईस्टर्न के वांसी डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का भाई 5 मिनट कोट है। बाकी बलिया में काफ़ी सारा पैसेंजर अपनी इस ट्रेन को भाई डिवोट किए अपनी हापा नाहरलागुन स्पेशल ट्रेन को, देख रहे हो। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन भाई पहुँची है 3.5 घंटे डिले के साथ। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर। चलिए फाइनली 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका बलिया रेलवे स्टेशन से। अपनी हापा नाहरलागुन समर स्पेशल ट्रेन का भाई स्लीपर क्लास का कंडीशन देखते हैं कैसा है। वास्तव में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा मिरर है जो कि पानी का छिटा, उसके साथ भाई यहाँ सो फोल्डर हैंगर जो है उसके साथ भाई ड्रेसिंग देखो, बिस्कुट का पुड़िया दोनों वैसे ही पानी जो है ना अवेलेबल है, हल्का हल्का डस्टबिन है। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। आ चुके वॉशरूम के अंदर सामने छोटा सा मिरर है जो कि पानी का छिटा पड़ा है, उसके साथ भाई ड्रेसिंग देखो, शैम्पू का पुड़िया पड़ा है, पानी हल्के हल्के अवेलेबल है। और यहाँ जो है ना देखिए यहाँ का गायब कर दिया गया, हैंगर देखो कपड़े टांग लगे, यहाँ छोटा सा ट्यूब है। साफ सफाई की बात किया तो मिला जुला के ठीक है। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। हापा नाहरलागुन अपनी समर स्पेशल ट्रेन का अपनी स्लीपर क्लास का कंडीशन देखते हैं कैसा है। बाकी यही अपनी भाई स्लीपर क्लास का कंडीशन अपनी समर स्पेशल ट्रेन भाई देख लो भाई, फिलहाल तो खाली चल रहा है क्योंकि यह अपनी हापा नाहरलागुन अपनी स्पेशल ट्रेन का भाई स्लीपर क्लास का कंडीशन देख लो कुछ इसी तरह से है। लेकिन भाई साफ सफाई तो कोई है ही नहीं, देख लो भाई वैसे गंदगी जो है ना पड़ा हुआ है अपनी कोच में, कोच के अंदर कोई साफ सफाई है नहीं। आपको सामने जो है ना मिरर मिल जाएगा, एक अपर बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट और एक यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, और इस साइड भी एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, वहाँ भी बाकी वाटर बॉटल होल्डर भी है। बाकी यही अपनी हापा नाहरलागुन स्पेशल भाई समर स्पेशल ट्रेन का भाई स्लीपर क्लास का कंडीशन। साफ सफाई तो कोई है नहीं, बाकी ट्रेन इतनी डिले होती जा रही है, लेट पे लेट। ट्रेन भाई निकल चुकी है अब उत्तर प्रदेश से छोड़कर, और अगला स्टॉपेज हम लोग का आएगा बिहार में जो कि छपरा जंक्शन। और भाई यहाँ पे हल्की हल्की बारिश जो है ना वो शुरू हो चुकी है और मौसम भी जो है ना सुहाना हो चुका है। लेकिन अपनी ट्रेन भाई स्पेशल ट्रेन का कोई वैल्यू नहीं है भाई, जहाँ तहाँ रुक देता है। और भाई ट्रेन ऑलमोस्ट 4 घंटे डिले हो चुकी है, और उसी के साथ साथ भाई स्पेशल ट्रेन में भाई भरोसा ही नहीं है कोई। क्या खूबसूरत सा शाम ढल चुकी है और भाई हल्की हल्की जो है ना बारिश जो है ना वो शुरू हो चुकी है, और मौसम भी सुहाना हो चुका है। मानसून में ट्रेन जर्नी करने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई, देख रहे हो। इस रूट में ट्रैवल करते तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है। हर जगह आपको यहाँ पे लिट्टी और समोसा जो है ना वो अपने कोच में, वो बलिया के बाद छपरा के बीच में आपको ये सब खाने पीने के वो जो है ना आपको देखने को मिला। उसी के साथ साथ भाई चटनी कैसे है भैया, 30 का मिल जाएगा जो कि गर्मा गर्म आपको 4 लिट्टी और चटनी के साथ। वैसे तो इस ट्रेन में भाई पेंट्री कार नहीं है, अगर आप इस रूट में ट्रैवल करते हैं ना तो भाई खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है। सभी लोग जो है ना आपको चना समोसा लिट्टी सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। खाना में रोटी चावल दाल सब्जी भुजिया चटनी मिठाई सब है। 80 वाला स्टैंडर्ड वेज भी नहीं है? नहीं। अंडा पेंट है? हाँ अंडा भी मिलेगा? नहीं, अंडा लोग 120 का आएगा, डबल अंडा डबल चावल डबल ग्रेवी दाल चटनी मिठाई सब रहेगा। ऐसा है ना 9 किलोमीटर में? हाँ भैया गाड़ी में है भैया, इसमें कच्चे मुरब्बा कैसे? 100 का 4 और 50 के 2। अच्छा मुरब्बा मिल जाएगा भाई आपको खाने के लिए इस रूट में। खाना है 10 वाला नहीं है? मार्केट में भाई कितना मिलेगा? रहने दीजिए। डबल अंडा डबल चावल दाल सब्जी चार सलाद 1 किस्म का बिल मिलेगा खाना का? हाँ। कितने बजे आएगा? रात के आएगा 6-7 बजे, 6 बजे तक 1 घंटा बाद खाना हम खुद ले जाएंगे, दूसरा कोई देगा मत लेना। 80 वाला स्टैंडर्ड में खाली नहीं है? बुला दिया लाड़ चट के लाल हो जाए 80 रुपये में कहीं कोई नहीं मिली। 80 वाला स्टैंडर्ड थाली मिलता है। अपनी ट्रेन भाई जस्ट निकले है उत्तर प्रदेश की बागी बलिया, और अब हमारी ट्रेन भाई इंटर करेगी बिहार के पहला स्टॉपेज यानी इस गाड़ी का छपरा जंक्शन में होने वाला है। उससे पहले भाई हम लोग बगल वाले चाय वाले आए थे, और चाय भाई पानी वाला चाय लेके चले गए। कैसा टेस्ट है भाई पानी वाला? नहीं है ना?
तो हम लोग इंटर करेंगे अपनी बिहार के छपरा जंक्शन। और आप अभी देखें कि कैसे कोच में भाई किन्नरों का आतंक जो है ना वो शुरू हो गया अपनी छपरा जंक्शन और बलिया वाले रूट में ट्रैवल करते हो ना तो भाई खुला पैसा, वरना नहीं देने पे देख रहे हो कैसे बदतमीजी कर रहा है सब, ज़बरदस्ती लोगों को लूट रहा है सब। ये स्कीम चल रही है अपनी भाई किन्नरों का आतंक इस ट्रेन में, अपनी स्पेशल ट्रेनों में। उत्तर की एक्सप्रेस क्रॉसिंग सहरसा आनंद विहार पूर्विया एक्सप्रेस। दो 205 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई बिहार की पहली स्टॉपेज यानी छपरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CPR। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म में 146 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से 20 ट्रेन ऑर्डिनल और 19 ट्रेन मेट होती है। बाकी बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न के वार्षिक में आती है। अपनी ट्रेन का भाई 10 मिनट शॉर्ट है। छपरा को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी सिवान होते हुए देवरिया के रास्ते निकल जाती है गोरखपुर, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हाजीपुर के रास्ते, शाहपुर पटोरी के रास्ते बरौनी की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है जैसे बलिया के तरफ से आया। 3 लाइन आगे मिलती है, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाएगा। बाकी देखिए कब तक अपनी ट्रेन का भाई डिपार्चर होता है। वैसे ट्रेन भाई 4.5 घंटे डिले हो चुकी है। निकल चुकी सहरसा आनंद विहार पूर्विया एक्सप्रेस। चलिए 10 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी अपनी ट्रेन बिहार के छपरा जंक्शन से भी। तो भैया समय हो रखा है रात के 11 बजने वाले और फाइनली हम पहुंच चुके अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी बिहार के अपनी बेगूसराय रेलवे स्टेशन। यहाँ इस ट्रेन का पहुंचे के टाइम से शाम के 7 बज के रात के 10:53 यानी 11 बजे करीब। जर्नी एक्सप्रेस की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा था। यही है कि भाई समर स्पेशल ट्रेन की क्या ही बोले भाई, इस स्पेशल ट्रेन में क्या ही मेरे साथ आज हुआ वो आपके साथ ना हो भाई। वैसे जर्नी एक्सप्रेस चलिए ठीक ही ठाक है। 10 मिनट को हॉल्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएगी अभी ये गाड़ी अपनी कटिहार होते हुए आसाम की ओर। बाकी चलिए पहले यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर दिखते हैं। चलिए फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद अपनी ट्रेन 3 घंटे की देरी से यहाँ से निकल चुकी है। हमारी ट्रेन यहाँ से बिहार के अपनी बेगूसराय रेलवे स्टेशन से। बाकी इस ट्रेन में आपको जो है ना 3 थर्ड AC मिलेगा जो कि पीछे के साइड था, और 16 स्लीपर क्लास, बाकी 2 SLRD, जनरल कोच 4। बाकी एक मिलिट्री कोच भाई लगा हुआ है अपना ट्रेन। जर्नी एंड करने के बाद यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका। अपनी भाई स्पेशल ट्रेनों पे भाई कभी भरोसा मत लो, हमेशा डिले पे डिले चलती रहती है। वैसे इस ट्रेन जर्नी के दौरान आपने देखा ही कि किन्नरों का आतंक काफ़ी है। क्या ही बोलूँ, स्कैम तो और था जो कि साइड पेंटिंग के साथ। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। जो इस फेसबुक के जो मेरे अपडेट पाने के लिए मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।